हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं टैरो कार्ड से ये पूछूंगी कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा, आपका नेक्स्ट जो भी पार्टनर होगा, जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, पार्टनर कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर योर रीडिंग। हमेशा की तरह 3 ग्रुप्स है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं फॉर ऑल द 3 ग्रुप्स। आपके लिए अभी एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं, सो दैट आप फोकस के साथ अपना ग्रुप चूज कर सके। हियर कम्स योर स्क्रीनशॉट। हाय ग्रुप नंबर 1, आपने चूज किया था टर्निंग इन नंबर 4 और इसके साथ ये क्रिस्टल। So let's see what is there for you in your reading. Let's see what is your next relationship going to be. How is your next partner going to be like? As usual, पहले ट्रेडिशनल टैरो डेक से रीडिंग लेंगे and then I'll also take the help of Osho Zen Tarot cards to get some guidance. Alright, so let's unturn the cards for you. Okay, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहली बात तो ये दिखाता है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है, अगर है कोई, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप एक नए रिलेशनशिप में न्यू पर्सन से मिलेंगे। ठीक है, ये आपका कोई रिकन्सिलेशन अगर आप चाहते हो तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। कोई ओल्ड रिलेशनशिप रिकनसाइल होकर आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा। ये दिख रहा है कि आपका कोई ओल्ड रिलेशनशिप है, कोई या फिर कोई करंट रिलेशनशिप है या करंट पार्टनर है जिसके साथ अभी नहीं बन रही है अच्छी, अनबन हो रही है, ब्रेकअप हो चुका है शायद, या नो कॉन्टैक्ट है। सो इन दैट केस ऐसा लग रहा है कि दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक एंड दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू रिवाइव या रीयूनियन नहीं होने वाला है जब वेरेस कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर होगा। ओके, ये पर्सन ज़्यादा चांसेस है कि कोई बड़े पर्सन या कोई वाइज इंसान शायद आप दोनों को मिलवाएगा एक दूसरे से। ओके, काफ़ी चांसेस हैं कि शायद ये कोई मैरिज अलायंस हो सकता है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो एक्चुअली शादी ही है, मैरिज है। हाई चांसेस आर देयर फॉर यू ग्रुप 1 कि आपकी एक अरेंज्ड मैरिज होगी, बट डज नॉट हैव टू बी फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस रीडिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नेक्स्ट जो रिलेशनशिप होगा वो मैरिज नहीं, रिलेशनशिप होगा, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी अरेंज्ड मैरिज होगी। नेक्स्ट जो पार्टनरशिप होगी, सॉरी जो रिलेशनशिप होगी, जो आपका पार्टनर होगा वो एक अरेंज्ड मैरिज अलायंस से आपको मिलेगा। घर के कोई बड़े या फिर कोई ऐसा वाइज पर्सन जो आपके लाइफ में है, शायद वो आपको मिलवाए आपके नेक्स्ट पार्टनर से। ओके, आपका नेक्स्ट पार्टनर हो सकता है काफ़ी वाइज हो, काफ़ी रिलीजियस हो, एंड काफ़ी ऐसा इंसान जिसकी बातें लोग समझते हैं, सुनते हैं। जब वो बोलते हैं तो 10 लोग सुनते हैं उनकी बात। ठीक है, काफ़ी वाइज है, काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी समझदार है, मैच्योर पर्सन है आपके जो नेक्स्ट पार्टनर हैं वो। ओके, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके जो नेक्स्ट पार्टनर होंगे वो बहुत रिलीजियस होंगे। हो सकता है आप किसी रिलीजियस प्लेस पे ही अपने नेक्स्ट पार्टनर को मिलो, इसके भी काफ़ी चांसेस हैं। ओके,
एज आई सेड, काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों की जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो मैरिज है, या ये हो सकता है कि आप नेक्स्ट जो भी रिलेशनशिप में आओ उसको आप मैरिज में मटीरियलाइज कर सको, उसको मैरिज में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। और आपकी एक हैप्पी मैरिज दिख रही है मुझे, ओके। काफ़ी सुखी संपन्न जो मैरिड लाइफ जिसको बोलते हैं ना, फुल फ्लेजेड हैप्पी मैरिड लाइफ, काफ़ी फिनेंशियली अबंडेंट लाइफ है आपकी नेक्स्ट जो भी पार्टनरशिप है, जो भी रिलेशनशिप है आपका उसके साथ, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि घर के कोई बड़े बुजुर्ग शायद आपकी ये रिलेशनशिप बनाएं, ये अरेंज्ड मैरिज करवाएं, तो आई कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डरली पीपल और योर फैमिली मेम्बर्स, बेसिकली आपके माता पिता या आपके जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन सबके काफ़ी आशीर्वाद के साथ, ठीक है। इवन द अदर पर्सनस फैमिली, आपके जो पार्टनर की फैमिली है वो भी आपको बहुत ही अच्छे से वेलकम करेगी, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। जो लाइफ है वहाँ पे बहुत अबंडेंट होगा। अगर अभी करंट सिचुएशन आपकी जो है फाइनेंशियली या इमोशनली अगर अबंडेंट नहीं है, तो आपकी जो नेक्स्ट पार्टनर जो रिलेशनशिप होगा उसमें आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस भी आएगी। इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी हेल्थ वाइज, हर तरह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी with your next relationship, okay। with a lot of passion this relationship is going to start, ठीक है। इस रिलेशनशिप में काफ़ी पैशन है, काफ़ी न्यूनेस है, काफ़ी अच्छी स्पिरिट के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला काफ़ी अबंडेंस है, बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपके पास एंजल्स की गाइडेंस होगी। आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो ये पार्टनरशिप है आपके नेक्स्ट पार्टनर के साथ, उसको एंजल्स ने ब्लेस किया हुआ है, ठीक है। आप बहुत प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी देखेंगे इस इंसान के साथ, एंड योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी फुल्ली पैशनेट, ठीक है। बहुत फुल ऑफ पैशन, बहुत सारा रिस्पेक्ट, बहुत सारा नई चीज़ें, बहुत सारी न्यू स्पिरिट्स आप देखेंगे। स्पिरिट्स एज इन नई एनर्जीज, अबंडेंस, ठीक है। और काफ़ी सारा वेल्थ, डेफिनेटली। नीडलेस टू से, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर टैरो रीडिंग आप देखते हैं तो शायद आपको पता होगा कि ये अबंडेंस का कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है, ठीक है। तो वेल्थ काफ़ी आ रहा है, ठीक है। अगर आप कोई और चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो हो सकता है कि दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी मैनिफेस्टिंग, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अपीयर इन योर लाइफ अलॉन्ग विथ योर न्यू पार्टनर, अलॉन्ग विथ योर नेक्स्ट पार्टनर, ठीक है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक नया घर बनाएं, या फिर उनकी अगर कोई इन सेंट्रल प्रॉपर्टी है, इन सेंट्रल घर है, तो आप उसमें शिफ्ट हो उनके साथ। पर ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक अपना खुद का एक घर बनाएंगे, ठीक है। ये इंसान जो आपके लाइफ में आने वाला है ये काफ़ी पैशनेट है, जैसे मैंने यहाँ बताया, काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी वाइज है ये इंसान। उसके साथ साथ हर चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट है ये इंसान, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, ऑफ कोर्स अगेन डेफिनेटली ये जो इंसान है ये आपके लाइफ में जो आएगा, जैसे मैंने बोला कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा, साथ साथ में इनकी लाइफ में भी जब आपसे मिलेंगे ये, तो इनके लाइफ में और भी अबंडेंस आएगा। शायद प्रमोशन हो, शायद कोई नेक्स्ट लेवल पे ये जाएं। अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा, अगर बिजनेस करते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आपके घर से भी और अपने घर से तो ऑब्वियसली वर्क प्लेस पे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये बैटल अभी लड़ रहे हैं करंटली किसी चीज़ में अगर इनका स्ट्रगल चल रहा है, तो उन सब चीज़ में इनको जीत मिलेगी वंस दे एंटर योर लाइफ, ओके। सो आप भी इस इंसान के लिए बहुत लकी साबित होंगे। ये इंसान तो आपके लिए डेफिनेटली लकी है ही, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ न्यू पर्सन हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। दिस इज़ नॉट एन ओल्ड पर्सन, कोई पुराना पर्सन नहीं है, कोई नया पर्सन है हु इज़ वेरी लकी फॉर यू, यू आर लकी फॉर देम, ओके।
और आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी जो जिसको बोलते हैं ना फुलफिलिंग लाइफ, जैसा आपने ड्रीम किया था कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, ये इंसान वैसा ही पार्टनर है, ठीक है। आपको सराखों पे रखने वाला, आपको बहुत इज्जत देने वाला, आप इनकी बहुत इज्जत करेंगे, ठीक है। आप लोगों का समाज में आप दोनों का बहुत मान सम्मान, लोग आपको देखकर #कपल गोल इस टाइप की वाइब्स आप दोनों की साथ में होने वाली है, ठीक है। बहुत धूमधाम से आपकी शादी होगी, आई कैन सी। इफ़ नॉट मैरिज, इफ़ आप लोगों में से जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं, अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जो शादी की एज में नहीं है या फिर अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, सो इन दैट केस जैसे आप लोगों का जो रिलेशनशिप होगा उसको जो दूसरे लोग हैं वो देखकर आइडियलाइज भी करेंगे, इतना परफेक्ट होगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरे लोग देखकर आपसे इंस्पायर होंगे, आपको देखकर लोग सीखेंगे, इस टाइप के एनर्जीज, इस टाइप की वाइब्स आप दोनों की रहेगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो लेट्स सी सम गाइडेंस फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो डेक। ऑलराइट, सबसे पहली चीज़ तो है कंट्रोल, ओके। हो सकता है कि आप में से कई लोग अपने पुराने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। मतलब हो सकता है आपका नेचुरल बिहेवियर है या नेचुरल एक टेंडेंसी है टू कंट्रोल योर रिलेशनशिप और टू कंट्रोल द सिचुएशन दैट यू आर इन। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके प्रीवियस पार्टनर काफ़ी कंट्रोलिंग रहे होंगे, जो आपको बहुत बॉदर किया है पास्ट में, ठीक है। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि इन केस यू आर लिटिल बिट कंट्रोलिंग इन योर रिलेशनशिप, देन इन दैट केस आपको वो चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में थोड़ा कंट्रोलिंग आप रहे हो, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि अगर आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में सिचुएशंस को एक ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, क्योंकि नॉट ऑल रिलेशनशिप एंड नॉट एवरीथिंग इन योर रिलेशनशिप इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली। ऑफकोर्स इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये आपके पार्टनर की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार बनती है ना। तो आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आपको सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस रिलेशनशिप विल ऑल्सो गिव यू नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। अगर आप इस चीज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए गाइडेंस ये है, सबसे पहले कि अपने कंट्रोलिंग नेचर को थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश करें, थोड़ा सा ईजी गोइंग बनने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपका जो नया रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ शुरू हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जल्दी आगे जा रहा है, बहुत फटाफट आगे बढ़ रहा है, ठीक है, देन इन दैट केस यू हैव टू, जैसे मैंने बोला, कंट्रोलिंग नहीं होना है, आपको ईजी गोइंग रहना है, गो विद द फ्लो, ठीक है। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, आई हैव टू कंट्रोल इट एंड आई हैव टू स्लो इट डाउन, don't unnecessarily try to control things. अगर इंटेंसिटी हाई है, just go with the flow, ओके। ऑफकोर्स यू नीड टू कम्युनिकेट इट विथ योर पार्टनर, और मे बी जैसे मैंने बोला, अगर आपके घर वालों ने ये अलायंस फिट किया सेट किया है, तो हो सकता है कि आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेट ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि हो सकता है आप थोड़ा सा चीज़ों को स्लो लेने की कोशिश करते हो, या आपको बहुत ज़्यादा फास्ट गोइंग चीज़ें पसंद नहीं हो, देन इन दैट केस आपको इस
केस में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. ओके, एंड ट्राई टू एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर गोइंग, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर वे, इन योर फेवर ओनली. ओके. द मास्टर, अगेन जैसे मैंने बोला कि ये जो पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं ये काफ़ी वाइज हैं. ठीक है, उनको काफ़ी समझ है चीज़ों की, काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, काफ़ी रिस्पेक्टेड इंसान है. ठीक है, इनकी एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज है सोसाइटी में, लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के इंसान आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं. ठीक है, एंड दिस विजडम इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ एज वेल. ठीक है, जैसे वो आपके लाइफ में आएंगे तो ये विजडम आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट. ठीक है, दिस यू डोंट हैव टू डू, दिस यू हैव टू लेट गो ऑफ. शायद आप में से काफ़ी लोग अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं, या हो सकता है जब ये नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा तभी भी शायद आप कभी कभी पास्ट में चले जाएं. इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू हैव अ माइनर सेटबैक. कभी कभी पुरानी चीज़ें याद आ जाना, कभी कभी पुराने रिलेशनशिप की कुछ मोमेंट्स याद आ जाना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट डू नॉट क्लिंग ऑन टू इट. ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट का मतलब है कि हमेशा आप पास्ट में ही जी रहे हैं. प्लीज़ ऐसा ना करें. अपने माइंड को थोड़ा सा ईजी रखें. अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं पास्ट के तो उस पर बहुत ज़्यादा ड्वेल ना करें, मतलब उसी में पूरा दिन मत निकालिए. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, लेट देम गो. जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड योर थॉट्स विल गो अवे. अभी एक थॉट आ गया, फिर उसके बाद उससे लिंक एक और थॉट जनरेट, फिर एक और थॉट जनरेट, ऐसा मत करिए. ठीक है, अदरवाइज आप पास्ट में ही जीते रहेंगे. क्लिंगिंग टू द पास्ट नहीं करना है आपको. ये आपके लिए गाइडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आगे जाके इस इंसान के साथ भी, जब आपको अपनी पुरानी रिलेशनशिप याद आएगी, अपने पुराने सिचुएशंस याद आएंगे. तो जब आ रहा है थॉट तो उसको आने दें, और उसके बाद उसको जस्ट ऑब्जर्व करें, एक्नॉलेज करें कि हाँ ये थॉट आ रहा है, और उसको जाने दें. बहुत ज़रूरत पड़े तो मेडिटेट करें. ठीक है, बहुत और भी, मतलब अगर नथिंग एल्स इज़ हेल्पिंग यू, अगर आप मेडिटेट भी नहीं कर पा रहे हैं, देन ट्राई टू राइट थिंग्स डाउन. ठीक है, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, जैसे जैसे आप चीज़ों को लिखते जाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ें आपके दिमाग से फ्री होती जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ मोमेंट टू मोमेंट. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो नया रिलेशनशिप है, जैसे मैंने बोला, बहुत इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट होगा, मतलब बहुत फास्ट जा रहा है सब कुछ. ठीक है, देन इन दैट केस आप हर एक चीज़ को मोमेंट बाय मोमेंट ले सकते हैं. अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ मुझे अभी नहीं सॉल्व करनी है, मुझे ये चीज़ में अभी नहीं घुसना है, लीव इट, लेट इट गो. ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के मत रखिए, और हर चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए. हर चीज़ को अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाकर हर चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए. उस चीज़ से आपको ही ब्लॉकेजेस आएंगे. ठीक है, आप टायर्ड फील करोगे. ओके, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको जो भी चीज़ें बॉदर करती हैं, मोमेंट टू मोमेंट, यानी वन थिंग एट अ टाइम आप उस चीज़ को लें. हर चीज़ धीरे 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 करके एक एक करके रिजॉल्व हो जाएगी. ठीक है, सो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने लक पर विश्वास रखिए. ठीक है, अपने भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं उन पे विश्वास रखिए. ठीक है, एंड थिंग्स विल रिजॉल्व वन बाय वन. एक एक करके चीज़ें, हर चीज़ रिजॉल्व होगी, और आप वन बाय वन अपने गोल पे, अपने रिलेशनशिप गोल पे डेफिनेटली पहुंचेंगे. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1. अगर आपको ये रीडिंग ज़रा भी रेजोनेटेड लगी, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ नहीं तो 777 टाइप कर दीजिएगा कमेंट में, या फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. ये एक जनरल रीडिंग थी. इसमें से अगर कुछ चीज़ें शायद अगर रेजोनेट नहीं हुई है तो आप दूसरे ग्रुप्स भी चेकआउट कर सकते हैं, जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 था. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चूज़ करना है. यू कैन डेफिनेटली चूज़ मल्टीपल ग्रुप्स. अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपकी पर्सनल रीडिंग उस तरह से आपको बुक कर दूँगी. ठीक है, thank you so much group 1 for watching this video. I will see you in another video on some other topic. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊँ आपके लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी. थैंक यू सो मच. हाई ग्रुप 2, आपने चूज़ किया था ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस ब्यूटिफुल रोज क्वार्ट्ज एंजल. सो लेट्स सी आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहेगा. हर बार की तरह पहले हम द ट्रेडिशनल टैरो डेक से पहले रीडिंग लेंगे, और उसके बाद फिर
ओशो जेन टैरो से गाइडेंस लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इज़ योर नेक्स्ट रिलेशनशिप गोइंग टू बी लाइक and how is your next partner going to be like. All right. ओके, सो ग्रुप 2 आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया द एम्परर। एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपका जो नेक्स्ट पार्टनर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ठीक है। काफ़ी एक बार जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया और बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले नहीं हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके। स्ट्रॉन्ग हेडेड है और काफ़ी समझदार हैं। अपनी क्या बोलते हैं, अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। खुद के एक्शंस या खुद के डिसीजंस के लिए दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते हैं। उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ें मेरी वजह से हुई है, कौन सी चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ही और शी एब्सोल्युटली ओन्स अप टू देयर ओन एक्शंस, डिसीजंस या जो भी कुछ उन्होंने किया है, ठीक है। काफ़ी वाइज इंसान है और जैसे मैंने बोला हार्ड रॉक, वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एवरी विच वे। लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको, ठीक है। आई कैन सी फॉर मोस्ट ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो ग्रुप 2 आपके जो नेक्स्ट पार्टनर हैं वो आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं। एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है अच्छा खासा, ठीक है। सो या और वो काफ़ी अथॉरिटेटिव भी हैं, मतलब जहाँ पे भी वो काम करते हैं, बिजनेस है, जॉब है या इवन अपने घर में, ठीक है। उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है, काफ़ी मान सम्मान है उनका, ठीक है, वहाँ पे। और काफ़ी उन्होंने लाइफ में अचीव किया है। वो जाने जाते हैं अपने डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, ओके। और जैसे मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग हेडेड है, एकदम रॉक हार्ड, जो जिसको बोलते हैं ना कि मतलब तस से मस नहीं होते। अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया। हो सकता है थोड़ी सी ईगोइस्टिक भी हो, लाइफ की किसी भी चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब कोई सिचुएशन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया एंड देन दे आर स्टेपिंग बैक कि अरे ये मुझसे नहीं होगा, या डर गए, या एस्केपिस्ट जिसको बोलते हैं। एस्केपिज्म वाला नेचर बिल्कुल नहीं है, उसका ऑपोजिट है। काफ़ी आप में से जो ये रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी लोग हो सकता है एरीज हो, या आपके पार्टनर जो न्यू हैं वो शायद एरीज हो, ठीक है। बट डज नॉट हैव टू बी नेसेसरीली, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए नहीं होगा, बट काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। काफ़ी पावरफुल इंसान है, ठीक है। पॉलिटिकली शायद हो सकते हैं इन्वॉल्व, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या किसी न किसी और तरीके से काफ़ी पावरफुल इंसान है, ठीक है। काफ़ी अथॉरिटी है इनके हाथों में। इन्होंने सोसाइटी में अपनी एक जगह बनाई है, एक रिस्पेक्ट है इनकी सोसाइटी में, ठीक है। लोग इनको काफ़ी जिसको बोलते हैं ना लुकिंग अप टू, मतलब इनको काफ़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आके बात करते हैं। कोई इनसे लोग उलझने में बहुत डरते हैं, ठीक है। हो सकता है एक होता है ना एक टाइप का जो पर्सनैलिटी कि आप कुछ भी नहीं बोल देते उनके सामने, थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सोच समझ कर बात करते हैं। इस टाइप के थोड़े सीरियस टाइप के नेचर वाले हैं, ठीक है, ओके। आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में हो सकता है इनिशियली आपको ऐसा लगे कि आप बहुत बंधे हुए फील कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगे नेक्स्ट रिलेशनशिप में कि यार मुझे नहीं लगता ये आगे चल पाएगा, या आपको क्लैरिटी ना मिले कि मैं इस चीज़ में जाऊँ या नहीं जाऊँ। हो सकता है आपका पास्ट रिलेशनशिप ना काफ़ी ब्रूटली ख़त्म हुआ हो, मतलब ब्रूटली एज इन आपने बहुत सफ़र किया है। या हो सकता है करंट रिलेशनशिप जो आपका अभी है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है आपके लिए। शायद आपका जो करंट रिलेशनशिप है, जो करंट पार्टनर है, शायद उन्होंने आप पे चीट किया हो।
मुझे ऐसा कई लोगों के लिए आ रहा है, चीट किया हो या फिर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाता हो, आप पे ट्रस्ट नहीं करता हो, ठीक है। तो इस टाइप की रिलेशनशिप के वजह से, ऐसा पास्ट होने की वजह से आप किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। वैसे तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए, बट आप नॉर्मली भी किसी को, मतलब एक नए होता है ना कि एक नए रिलेशनशिप में जाने के बाद भी ऐसा इंसान होने के बाद भी जो बिल्कुल सच बोलता है, बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी रखता है, धोखेबाज नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी आपको थोड़ा सा इनिशियली डाउट हो सकता है। आप डाउट एज ए मतलब आप अनश्योर हो सकते हो कि यार ये चीज़ में मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। आपको ये चीज़ का थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हेजिटेशन हो सकता है कि मैं इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं, कहीं ये इंसान भी वैसा ही निकला तो जो मुझ पर दुनिया भर का रिस्ट्रिक्शंस लगाए, या मुझे ट्रस्ट ना करे, या फिर मुझे बिट्रे करे। तो इस टाइप की चीज़, इस टाइप की फीलिंग आपको इनिशियली आ सकती है। ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये इस फीलिंग के वजह से शायद आप इस रिलेशनशिप में आने के बाद दूर चले जाएं इस रिलेशनशिप से कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपका नेक्स्ट जो रिलेशनशिप हो उसमें एक माइनर सेटबैक आए, बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो या शायद ना भी हो, बट आप, क्योंकि आपका जो पास्ट है वो इतना शायद पेनफुल रहा है, उससे आप इतने ज़्यादा हर्ट हुए हो कि अब आपको डर लगता है बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व होने में, इमोशनली इन्वॉल्व होने में डर लगता है आपको। तो हो सकता है एक माइनर सेटबैक आए, शायद आप सोचे, आप डिसाइड करें कि मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, मुझे जाना है। हो सकता है आप एक ब्रेक ले लें, मैं ब्रेक अप नहीं बोल रही हूँ, ब्रेकअप नहीं हो रहा है यहाँ पे, आई कैन क्लियरली सी दिस। हो सकता है आपको लगे कि मुझे मतलब एक बार इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के बाद आप पीछे हट जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको डाउट्स हैं, पुराने जो सारे ख्याल आएंगे दिमाग में, उसके वजह से शायद आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं इन्वॉल्व होना है यहाँ पे। और आप में से कुछ लोग इसमें से एक ब्रेक लेने का सोचे, शायद बोले कि मुझे अभी टाइम चाहिए, अपने नए जो पार्टनर है, नेक्स्ट जो पार्टनर है, उनसे आप शायद बोले कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे सोचने का एक क्या बोलते हैं, स्कोप दो, ठीक है, लेट मी थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड देन आई विल कम बैक, मे बी ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ हो सकता है कि जब आप इस रिलेशनशिप से ब्रेक लो तो दैट पर्सन कम्स टू यू आफ्टर अ वाइल, ठीक है। आफ्टर अ वाइल आप एक सेटबैक लो, शायद एक ब्रेक ले लो इस रिलेशनशिप से, और उसके बाद आपका पार्टनर आपके पास एक प्रपोजल लेकर आए, ठीक है। शायद आपको विश्वास दिलाए कि मैं आपके पास्ट, आपके प्रीवियस रिलेशनशिप जैसा नहीं हूँ, मैं आपके प्रीवियस पार्टनर जैसा नहीं हूँ, और मैं काफ़ी ट्रस्टवर्दी हूँ, और मैं काफ़ी डिग्निटी के वाला इंसान हूँ, मतलब काफ़ी सिक्योर इंसान हूँ। छोटी छोटी बातों में रिस्ट्रिक्शंस लगाना, छोटी छोटी बातों में शक करना, डाउट करना या चीट करना, ये सब मेरा कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। ये आपको विश्वास दिलाएंगे, धीरे धीरे आपको ये चीज़ का विश्वास हो भी जाएगा, ठीक है। इट विल टेक टाइम, जैसे कि शनि का कार्ड है ये, तो जैसे कि इसमें दिख रहा है टाइम लगेगा आपको इस इंसान को ट्रस्ट करने में, बट क्योंकि ये इंसान इतना ट्रस्टवर्दी है, आपको टाइम के साथ साथ इन पर ट्रस्ट हो जाएगा, आप इनको भरोसा करने लगोगे, ठीक है। और यही इंसान आएंगे आपको मनाने के लिए, ठीक है। ये इंसान भी काफ़ी टाइम के बाद आएंगे। वैसे तो जब आपने एक ब्रेक लिया है तो ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन बाद ही फ़ोन किया, पीछे पड़ गया है, इस टाइप का ये इंसान नहीं है, बहुत ही ठहराव वाला इंसान है, काफ़ी धीर गंभीर टाइप का जो होता है ना, एक बार डिसाइड किया तो फाइनल डिसीजन है। ऐसा नहीं कि आज ब्लॉक कर दिया, कल अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, इस टाइप का इमेच्योर इंसान नहीं है, काफ़ी मेच्योर, काफ़ी समझदार, काफ़ी वाइज इंसान है। और अगर कोई स्टेप लेता है तो काफ़ी सोच समझ कर लेता है ये इंसान, वो स्टेप काफ़ी सोच समझ कर, अपना टाइम लेकर आपके पास आएंगे प्रपोजल के साथ, आपको विश्वास दिलाएंगे दैट आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, ठीक है। एंड उसके बाद आपको भरोसा हो जाएगा इस इंसान के साथ, इस इंसान पे, एंड देन योर रिलेशनशिप विल विद दिस पर्सन, योर रिलेशनशिप विल रिवाइव, ठीक है। फिर से एक मैं रीस्टार्ट बोल सकती हूँ, रीस्टार्ट होगा विथ लॉट्स ऑफ पैशन, विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी, विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, विथ लॉट्स ऑफ प्राइड, प्राइड मतलब एक पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट के साथ, एक दूसरे के लिए इमेंस लव के साथ ये रिलेशनशिप रिवाइव होगा, ठीक है। और इसमें आप दोनों के सहमति होगी, आप दोनों का एफर्ट्स होगा, आप दोनों की चाहत होगी कि हाँ अब हमको ये रिलेशनशिप रिवाइव करना है, ओके। सो दैट्स व्हाट इट इज़ विद द ट्रेडिशनल टैरो डेक। नाउ लेट्स सी सम गाइडेंस, ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स फॉर यू, ग्रुप 2।
Okay, beautiful cards for you, group 2. Absolutely beautiful cards. Let me arrange the cards properly, then I'll start with the reading. So सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है साइलेंस। जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही धीर गंभीर इंसान है, बहुत ही मैच्योर और समझदार इंसान है, तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा चपड़ करने वाला इंसान नहीं है, काफ़ी शांत रहने वाला इंसान है। ठीक है, शांत इन द सेंस कि अंदर से भी, ऐसा नहीं कि बस मतलब मुँह ज़्यादा बातें नहीं करता लेकिन दिमाग में बहुत सारा थॉट्स चलता रहता है। नॉट लाइक दैट, दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर एंड इनका जो मन है ना वो भी काफ़ी कंट्रोल में है इन्होंने अपने मन को कंट्रोल में करके रखा है। काफ़ी समझदार, काफ़ी अपना टाइम लेने वाले इंसान है। अगर कुछ बोलते हैं तो होता है ना, मतलब मुँह खोली और बकवास कर दिया, उस टाइप की एनर्जी नहीं है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर बोलते हैं तो काम की बात करते हैं, बहुत ही समझदारी वाली बात करते हैं। जो बोलते हैं ना, इफ़ यू डोंट हैव समथिंग गुड टू से देन बेटर कीप क्वाइट, तो उस टाइप के इंसान है। जब कुछ अच्छी बात निकल रही है मुंह से, जब कुछ अच्छा है बोलने को, जब कुछ अच्छा है शेयर करने को, जब कुछ समझदारी वाली बात है तब ये बात करते हैं। अदरवाइज मोस्टली ये इंसान काफ़ी शांत रहते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल बात करते हैं, जिसकी वैल्यू है, जिसको काफ़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, जिसकी काफ़ी डिमांड है। ठीक है, डिमांड एज इन मतलब जब ज़रूरत होती है तब बोलते हैं। ठीक है, और इट सीम्स लाइक ये इंसान काफ़ी मेडिटेटिव भी है, काफ़ी स्पिरिचुअल भी है। ठीक है, काफ़ी मेडिटेट करते हैं, शायद डेली रूटीन का पार्ट है इनका मेडिटेशन, शायद हर रोज़ मेडिटेशन करते हैं। दिस पर्सन सीम्स टू बी अ मॉर्निंग पर्सन शायद। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल दिस पर्सन इज़ अ मॉर्निंग पर्सन। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठना, अपने रिचुअल्स फॉलो करना, जैसे मैंने बोला कि मेडिटेशन शायद करते हैं, उनका शायद डेली रूटीन का पार्ट है मेडिटेशन करना, क्योंकि इन्होंने अपने जो मन को काफ़ी कंट्रोल करके रखा है। इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वालों में से नहीं है, बहुत सोच समझ कर हर डिसीजन लेते हैं, बहुत शांत हैं, बहुत गहरे हैं, बोलते हैं डीप इंसान है, बहुत डीप इंसान है, गहरे इंसान है। ठीक है, इनके साथ आप ना डीप कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो अबाउट spirituality, about occult, maybe he or she is into occult। ठीक है, शायद occult practices हैं, शायद बहुत रिलीजियस हैं, पूजा पाठ। रिलीजियस तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पार्टनर हो रिलीजियस, बट दिस पर्सन बिलीव्स मोर इनटू बीइंग स्पिरिचुअल। ओके, सो यस, दैट्स व्हाट इट इज़। मेच्योरिटी अगेन, जैसे मैंने बोला ये इंसान काफ़ी मेच्योर है। इस इंसान की मेच्योरिटी आप पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे जैसे ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, आपको भी लाइफ के काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान मिलेगा इनके साथ। ठीक है, इस इंसान को ऐसे ही इतनी मेच्योरिटी नहीं आई है। दिस पर्सन हैज़ सीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। बहुत सिचुएशंस से लड़े हैं, बहुत सिचुएशंस को फेस किया है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। ठीक है, आज की डेट में ऐसा लगता है, आज की डेट एज इन जब आप मिलोगे उनसे, तब आपको देखकर या तब लोगों को देखकर ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अबंडेंट और बहुत, इसको तो मतलब क्या ही कमी है, इसकी तो लाइफ एकदम परफेक्ट है। बट वो परफेक्ट लाइफ जो है वो उन्होंने खुद बनाई है, अपने आप खुद से बनाई है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत फेजेस देखे हैं लाइफ में, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड दिस पर्सन सो वाइज एंड सो मैच्योर, सो ग्राउंडेड। ठीक है, एक होता है ना धरती से जुड़ा हुआ इंसान, बहुत ग्राउंडेड इंसान है ये। ठीक है, अपने आप में बहुत ही फ्लरिश्ड है, अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने आप की ये बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान, हाई डिग्निटी के साथ, उस टाइप के इंसान है। कम बोलने वाले, बकवास ना करने वाले, जब बात करेंगे तो वैल्यूएबल बात करेंगे। जैसे कि इस कार्ड में मैंने बताया था, आप शायद एक स्टेप बैक ले सकते हो, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको शायद फोर्स करेगा कि बेटर टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस। शायद आपको पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा लगे कि आप रेडी नहीं हो अभी किसी भी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में आने के बाद, एक रिलेशनशिप में आने के लिए। उस चीज़ का लेटर ऑन आपको गिल्ट ज़रूर होगा। ठीक है, लेटर ऑन आपको लगेगा कि पता नहीं यार सही किया या नहीं किया, क्योंकि आपको उस इंसान से एक ब्रेक लेने के बाद समझ में आएगा कि वो इंसान एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हम थोड़ा सा कम बोलता है, थोड़ा सा सीरियस टाइप का इंसान है, बट ये इंसान ऐसा है जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, जिसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड की जा सकती है। ठीक है, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, यू कैन नॉट लुक फॉर एन इमेच्योर पर्सन। अगर वो पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही वाइज है
ऑब्वियसली देन ओनली यू वुड वांट टू गो अहेड विद दैट पर्सन। ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको तब होगा जब आप ब्रेक ले लोगे, ठीक है। सो द गाइडेंस फॉर यू इज हियर इज हैव पेशेंस। देखिए इमीडिएटली नेक्स्ट कार्ड पेशेंस का ही आया है, ठीक है। हैव पेशेंस। अगर बहुत ज़्यादा गिल्ट में जा रहे हो तो अपनी एनर्जीज को लो मत करो, ठीक है। हैव पेशेंस। यू विल हैव ऑल काइंड्स ऑफ लोज एंड हाइज ड्यूरिंग दिस ब्रेक मोमेंट। बहुत हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में। थ्रू आउट दैट फेज यू हैव टू कीप पेशेंस, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आया है पेशेंस का, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली आएंगे, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्पेशली जब आप ब्रेक पे जाओगे तब आपको आएंगे लाइफ में, ठीक है। जब आप पेशेंस रखोगे, जब आप उस इंसान की एनर्जी को मैच करने वाले वाइब्रेशंस में आ जाओगे, उस टाइम पे ये इंसान आपके पास आएगा वापस से एक फ्रेश प्रपोजल लेकर, रिलेशनशिप का या शादी का प्रपोजल लेकर। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन यू हैव kept your patience, your due patience, okay। टोटलिटी जैसे मैंने बोला लास्ट में, आपका जो रिलेशनशिप है उसके बाद फिर से रिवाइव होगा, ठीक है, फिर से शुरू होगा। सो उस टाइम पे आपको फील होगा कि हाँ नाउ माई लाइफ इज़ टोटली कंप्लीट, नाउ माई लाइफ इज़ एक कंप्लीशन पे आ गया है, एक टोटलिटी आपको फील होगी उसके बाद, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू हैपन when this person comes back into your life, and you are going to have an amazing relationship with your next partner. Best of luck for that, group 2। दिस इज़ अबाउट योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट हुई, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आप कनेक्ट कर पाएँ, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनाइएगा, एक लाइक करिएगा इस वीडियो को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल रेजोनेट हुई, कनेक्ट हुआ, और ये और कुछ नहीं तो 777 टाइप कर दीजिएगा, तो मुझे समझ में आएगा कि ये चीज़ आपके साथ रिलेट हुई है, कनेक्ट हुई है। दिस वॉज अ जनरल रीडिंग गाइज। इफ़ यू वॉन्ट टू बुक योर पर्सनल रीडिंग, मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे मुझे ईमेल करके अपना पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, ओके। सो आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं आपकी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ग्रुप 2। बाय। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चेंज का कार्ड चूज़ किया था इस स्टोन के साथ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन योर रीडिंग। आपका नेक्स्ट पार्टनर कैसा होगा? हाउ इज़ योर नेक्स्ट रिलेशनशिप गोइंग टू बी लाइक? हर बार की तरह मैं पहले ट्रेडिशनल टैरो डेक से रीडिंग लूँगी, और फिर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की हेल्प से गाइडेंस लूँगी, ठीक है। Let us unturn your cards. Okay. सबसे पहली चीज़ जो मुझे मेंशन करनी है, द हर्मिट का कार्ड आया है। मतलब आपका जो नेक्स्ट पार्टनर है वो काफ़ी सॉलिट्यूड में रहना पसंद करता है, ठीक है। उसको अपनी कंपनी बहुत पसंद है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना, बहुत पार्टीज़ करना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, वो सब उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। आपके नेक्स्ट पार्टनर जो हैं वो काफ़ी अलूफ़ अलूफ़ तो नहीं बोलूँगी मैं, अलूफ़ नहीं, बट जैसे काफ़ी अपने आप में रहने वालों में से इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है उनकी, ठीक है। काफ़ी अपने काम में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, अपने काम में काफ़ी रिसर्च वर्क करते रहते हैं, ठीक है। काफ़ी हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, काफ़ी जो बोलते हैं ना हाई क्वालिफिकेशन उनकी बहुत अच्छी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत रिसर्च वर्क किया है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके जो नेक्स्ट पार्टनर है वो PhD किए हो, ठीक है, डॉक्टरेट किया हो सकता है कि आपके जो नेक्स्ट पार्टनर हैं वो शायद आपको
किसी ऐसी जगह पे मिलें जो एक हिली एरिया है, ठीक है, जैसे नॉर्थ साइड में कहीं पे माउंटेन्स या कोई हिली एरिया में ऐसी जगह पे शायद रहते हों वो। ऐसे इंसान हो सकते हैं, बट डेफिनेटली दिस पर्सन एन्जॉयज़ हिज और हर ओन कंपनी, ठीक है, दे एन्जॉय देयर ओन कंपनी। अपने साथ बैठना, चीज़ों को पढ़ना, बहुत पढ़े लिखे चीज़ों को रिसर्च करना, पढ़ाई, रीडिंग बहुत पसंद है इनको, या फिर कोई ना कोई चीज़ को लेकर उसके बारे में पढ़ाई करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, सीखना, ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद है। या फिर खुद से बैठकर मतलब मूवीज़ देखना, ये सब उनको बहुत पसंद है। सोलो ट्रिप्स करना बहुत पसंद है उनको, ठीक है, बट डेफिनेटली बहुत ही इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना इनको पसंद नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आप बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल, आउट गोइंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, और आपके इनकी लाइफ में आने के बाद ये आपके जैसे हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ये आपकी एनर्जी हो, ठीक है, आई एम ओनली पिकिंग एनर्जीज। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा अलूफ और बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो, खुद में ही रहने वाले हों, और शायद आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा आउट गोइंग, बहुत ही फ्री माइंडेड, बहुत ही फ्री स्पिरिटेड इंसान हो सकते हैं, ठीक है। दे मे हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स मतलब फ्रेंड्स, गाइड, ऐसे लोग जो उनको एक हमेशा गाइड करते रहते हैं, हमेशा बताते रहते हैं, एक बहुत क्लोज फ्रेंडशिप उनकी है, और बहुत ही जिसको बोलते हैं ना वेल विशर्स बहुत हैं उनके या फिर आपके, ठीक है, बहुत वेल विशर्स है। उनको घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी एंड दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है। यस, ग्रुप 3, दिस इज़ योर एनर्जी एंड यू हैव लॉट्स ऑफ वेल विशर्स। आपको बाहर जाना, घूमना फिरना बहुत पसंद है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप के लिए मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशन, अब भी आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो। अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप जो आपकी होगी, you just want to explore life, you want to explore yourself, you want to explore relationships कि किस तरह की रिलेशनशिप हो सकती है, किस तरह का इंसान है। पहले आप इंसान को जानना चाहते हो, सामने वाले को, अपने पार्टनर को समझना चाहते हो, परखना चाहते हो, फिर ही आप कोई कमिटमेंट में जाओगे, फिर ही आप किसी रिलेशनशिप को कमिट करोगे। आपकी ज़्यादातर ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। ऑन द अदर हैंड, आपके जो नेक्स्ट पार्टनर हैं वो ऐसे नहीं हैं। आप दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट एनर्जी है आप दोनों की। वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो कैजुअल रिलेशनशिप्स में नहीं आना चाहते हैं। वो उनको ये नहीं चाहिए कि मुझे परखना है, पहले जानना है पहले इंसान को, फिर मुझे कमिटमेंट में आना है। वेयर इज़ ऑन द अदर हैंड, आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि अभी आपको सिर्फ लाइफ को एक्सप्लोर करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, जीना है। बहुत ज़्यादा सीरियस बंधन में अभी आप बंधना नहीं चाहते हो, आप फ्री रहना चाहते हो, फ्री स्पिरिटेड हो आपकी स्पिरिट, आपकी एनर्जी, आप ट्रैवल करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, फिरना चाहते हो, इस टाइप की बेसिकली आप लाइफ जीना चाहते हो। अभी से आपको किसी बंधन में नहीं बंधना है, ठीक है। तो आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी ऑपोजिट होंगी एक दूसरे से, ओके। I can see that person is going to come to you with a proposal, ठीक है। हो सकता है कि वो इंसान लेटर ऑन आपको जाकर एक प्रपोजल दे, कि लेट्स कम इन टू कमिटेड रिलेशनशिप, या वो शायद आपको उसके बाद बोले कि भाई मुझे कमिटमेंट चाहिए, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव मी अ कमिटमेंट देन लेट्स नॉट गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है। एंड व्हाट आई कैन सी विथ द कार्ड्स हियर इज, ये चीज़ आपको हिला के रख देगी, बिकॉज यू आर नॉट स्टिल रेडी for any kind of commitment, ठीक है। This may not be true for all of you watching this video, but for most of the people watching this video, this is what I feel. अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो आप कोई और ग्रुप चेकआउट कर सकते हो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, शायद वो आपके लिए हो। बट हाँ, ये पर्सन जब आपके पास कमिटमेंट का प्रपोजल लेकर जाएंगे तो आप मना करना चाहोगे, आपको चाहिए कि नहीं मैं मना कर दूं, फिर लेकिन आपको हेजिटेशन भी होगा कि मैं कैसे मना करूं, क्या बोलूं, कैसे करूं, क्या एंड ऑल दैट। सो उस हेजिटेशन की वजह से हो सकता है कि आप उनको बोलो कि लेट्स टेक सम मोर टाइम। हो सकता है आप उनको हाँ भी बोल दो, ठीक है।
जैसे कि है आप उनको अपनी तरह थोड़ा बनाने की कोशिश करो। आप हो सकता है वो आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को रेडी भी हो जाएं कि ठीक है चलो लेट्स गो आउट, लेट्स ट्रैवल और मे बी पार्टी आउट टुगेदर। वो शायद आपके फ्रेंड्स से मिलें, आप दोनों साथ में बाहर जाओ, घूमो फिरो शायद। बट इन द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द डे मे बी आपको फिर रियलाइज़ होगा दैट नो दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, मैं अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। एंड मुझे जब मतलब आप एक्चुअली कमिटमेंट में अगर आपने हाँ भी बोल दिया तो लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है और मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि आपका शायद पास्ट रिलेशनशिप जो हुआ है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में गए हो कि आपको ऐसा लगता है अब मुझे चाहिए ही नहीं ये चीज़। इससे बेटर है कि अब मैं सिर्फ अपने आप अपने बारे में सोचूं और अपना लाइफ अपने हिसाब से जीऊं। आप सामने वाले के हिसाब से अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत सफ़र किया है उस वजह से। आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप था या जो पार्टनर था वो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता था और आप हर चीज़ उनकी मानते भी थे, बट उसी की वजह से अब आज की डेट में आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ट्रॉमाटाइज्ड हो कि यार फालतू, मतलब मैंने इतनी बात मानी भी, हर चीज़ उसके हिसाब से करी भी, बट एंड में क्या मिला मुझे। तो इससे बेटर है कि मैं अपने लिए जीऊँ, अपनी सारी बातें अपने बारे में सोचूं और जो मुझे पसंद है वही करूं। सो ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होगी एंड इन द एंड ऑफ द रिलेशनशिप द रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू एंड। आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी टू से बट आई कैन नॉट शुगर कोट थिंग्स जस्ट टू मेक यू फील गुड। दिस इज़ वॉट आई कैन रीड। यही आया है, लास्ट कार्ड डेथ का आया है, विच मीन्स दैट योर नेक्स्ट रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। शायद वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, शायद आप उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप दोनों इतना ज़्यादा, आपके लाइक्स डिसलाइक्स कुछ मैच ही नहीं होती हैं। आप बहुत आउट गोइंग हो, पार्टी करना, घूमना फिरना, ट्रैवल करना आपको पसंद है, जबकि वो इंसान ऐसा नहीं है। उनको अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करना, रिसर्च करना, अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उनको ज़्यादा पसंद है। उनको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना ये सब पसंद नहीं है। तो इन द एंड यू गाइज आर गोइंग टू रियलाइज़ दैट कि शायद ये रिलेशनशिप आगे जाकर शायद नहीं चलेगा, क्योंकि लाइक्स ही मैच नहीं करती, कोई कोई चीज़ एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं होती है, तो फिर कैसे चलेगा ये रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि आगे जाके आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड करें दैट लेट्स एंड दिस रिलेशनशिप और लेट्स नॉट गो अहेड विद दिस। ये आप शायद आगे जाकर म्यूचुअली डिसाइड करोगे। देयर इज़ नो हार्ट ब्रेक, नो रोना धोना, नथिंग लाइक दैट। हाँ, थोड़ा सा दुख होगा क्योंकि एक रिलेशनशिप एंड होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि किसी को किसी की वजह से कोई ट्रॉमा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत ही हेल्दी तरीके से, बहुत ही मेच्योर तरीके से एंड हो सकता है ये रिलेशनशिप। लेट मी टेक आउट सम गाइडेंस फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो। देखते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सच में एंड हो जाएगा या आगे जाके कुछ और है। क्या गाइडेंस है ज़ेन टैरो कार्ड्स की आपके लिए। लेट्स सी ग्रुप 3। ओके, ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आपके लिए प्रोजेक्शंस का आया है। जैसे मैंने बोला कि आप दोनों काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, इसीलिए इनिशियली आपको शायद कुछ प्रोजेक्शंस हो एक दूसरे के बारे में, मतलब जो चीज़ एक्चुअली सच नहीं है आपको शायद वो सच लगे। हो सकता है आप ऐसी कोई चीज़ें अपने नेक्स्ट पार्टनर में देखें जो आपको बहुत अच्छी लगे, बट वो शायद उनके लिए ट्रू ना हो, उनके नेचर में शायद एक्चुअली वैसा नहीं है, बस आपका इल्यूजन है कि हाँ हो सकता है ये इंसान ऐसा है वैसा है। या एंड सेम इज़ गोइंग टू हैपन विद देम ऑल्सो। वो भी आपके नेचर में, बिहेवियर में ऐसी कोई चीज़ें नोटिस करेंगे जो उनको लगेगा कि हाँ दिस इज़ व्हाट इट इज़, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब कन्फ्यूजन होगा। जैसे आप दोनों रियल लाइफ में हैं वैसे आप एक दूसरे को फर्स्ट मीट में या इनिशियल डेज में परसीव नहीं कर पाएंगे। आप दोनों रियल लाइफ में जैसे हैं वैसे एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्शंस होंगे जो एक्चुअल नेचर नहीं है, एक्चुअल बिहेवियर नहीं है, आप वो चीज़ को कंसीव कर लोगे कि हाँ दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ लाइक, और इसीलिए आप दोनों इस रिलेशनशिप में एंटर करोगे एक दूसरे के साथ। धीरे धीरे आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो,
और आपकी और उनकी दुनिया काफ़ी अलग है, बहुत मतलब एक दूसरे की दुनिया में आप दोनों जेल नहीं कर पा रहे हो। ट्राई ज़रूर करोगे कि हम दो, क्योंकि ऑब्वियसली रिलेशनशिप में अगर एंटर हुए हो तो कुछ ना कुछ पसंद तो आया ही होगा। तो साथ में जब हैंग आउट करने लगोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यार ये इंसान काफ़ी अलग है, इस इंसान की दुनिया मुझसे बहुत अलग है, इसके मॉरल्स, इसके वैल्यूज़, इसके एथिक्स, इसका रहन सहन, लाइफ स्टाइल सब कुछ अलग है, इसके फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स से अलग हैं, इसके लाइक्स डिसलाइक्स, इसके हॉबीज़ सब कुछ अलग है। तो एक तरह से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आउटसाइडर जैसे फील करोगे कि मतलब ये मेरी दुनिया नहीं है यार, आई एम नॉट लाइक दिस पर्सन, आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सन। ये चीज़ आप दोनों को, और ये चीज़ आप दोनों को काफ़ी बंद के मतलब बंदिश फील होगी कि कोई भी चीज़ आपको अगर उस इंसान के हिसाब से करनी पड़ेगी तो आपको वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग लगेगी। आपको लगेगा कि फ्री नहीं हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पा रहा हूँ, ज़बरदस्ती की चीज़ एक ऐसा फील होगा उनको भी और आपको भी, दोनों को, ठीक है। ऑल्दो येस फ्रेंडलीनेस, जैसे मैंने बोला कि लेटर ऑन वो आपके पास एक कमिटमेंट के लिए आएंगे ज़रूर कि लेट्स गेट कमिटेड, लेट्स टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज जैसे मैंने बताया वो कमिटमेंट चाहते हैं। दिस कैन बी आइदर ऑफ यू टू। हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाहते हो और वो ना चाहते हो, ठीक है, बट आप दोनों में से कोई एक ही इंसान होगा जो कमिटमेंट चाहता होगा और दूसरा इंसान ऐसा होगा जो कमिटमेंट नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि फालतू के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फालतू के झगड़े होंगे, इस टाइप का रिलेशनशिप नहीं होगा। बट आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कपल वाली फील नहीं कर पाओगे, मतलब फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, फ्रेंडलीनेस ज़्यादा है, ठीक है, हम बातें करते हैं, एक दूसरे को समझ ज़रूर सकोगे लेकिन एक दूसरे के जैसे बन नहीं सकते, एक दूसरे की दुनिया में एंटर नहीं हो सकते। डेफिनेटली आप समझ पाओगे कि हाँ ये इंसान ऐसा है, और आप रिस्पेक्ट करोगे एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के डिसीजंस को, एक दूसरे के लाइफ स्टाइल को रिस्पेक्ट ज़रूर करोगे, फ्रेंडली बिहेवियर ज़रूर रखोगे एक दूसरे की तरफ, लेकिन एक दूसरे के जैसे नहीं हो पाओगे। एक दूसरे के फ्रेंड्स को अपनाना, एक दूसरे के लाइफ स्टाइल को अपनाना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग रहेगा। एग्जॉस्टिंग मतलब बहुत थक जाओगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ही थकान होगी आपको एक दूसरे के जैसा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इतने अलग हो, आप दोनों का लाइफस्टाइल इतना अलग है। तो डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो आपके पास कमिटमेंट का प्रपोजल लेकर आएंगे और हेजिटेशन के साथ ही सही, बट आप उनको हाँ बोल देंगे, बट उसके बाद आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा टायरसम लगने लगेगा, एक दूसरे को एकदम फ्रस्ट्रेटिंग, एग्जॉस्टिंग हो सकता है आपको लगने लगे आगे जाकर, और आप मेंटली और इमोशनली थक जाओ एक दूसरे से कि यार ये दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि ये एग्जॉस्शन फील हो सकता है आप लोगों को। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मेंटली आप प्रिपेयर हो सकते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनके फ्रेंड्स, उनकी कंपनी, मतलब उनके जो कंपनी है वो इतनी ज़्यादा पसंद ना आए, हो सकता है उनको आपकी कंपनी, आपके फ्रेंड्स की कंपनी पसंद ना आए। एक होता है ना कि मतलब फ्रेंड्स भी तो पसंद आने चाहिए, आफ्टर ऑल एक दूसरे के साथ जब हैंग आउट करना है तो कभी ना कभी तो आप ग्रुप में हैंग आउट करोगे ना। तो ग्रुप में हैंग आउट करते टाइम आप दोनों एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के लोगों को ज़्यादा समझ नहीं पाओगे, बहुत फ्रिक्शन होगा, ठीक है, बहुत ईजी गोइंग, स्मूथ नहीं रहेगा, एंड इन द एंड आप लोग सोचोगे कि यार दिस इज़ व्हाट इट इज़। बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग इस चीज़ को ख़त्म करोगे, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ, एक दूसरे को मतलब डिसाइड करके रिस्पेक्टफुली इस चीज़ को एंड करोगे। तो कार्ड्स में तो यही दिख रहा है, बट डेफिनेटली जैसे मोरालिटी का कार्ड आया, आप इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखोगे। आप दोनों के लिए ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत कुछ लर्निंग का एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन रहेगा, लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, लोगों के बारे में, अपने आप के बारे में सीखने के लिए ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि अगर नेक्स्ट रिलेशनशिप ख़त्म ही होने वाला है तो उसमें स्टार्टिंग से सीरियस ही ना रहे। इवन दो आपने ये रीडिंग देखी है, शायद आपको अब पता है कि आगे जाके ऐसा सब हो सकता है, बट प्लीज़ कोई चीज़ को पत्थर की लकीर ना समझें, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपकी करंट एनर्जी और आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग जो है वो कर्म प्रधान समय है। तो यहाँ पे आपके कर्मों से आपकी एनर्जीज चेंज होंगी और एनर्जीज से आपकी करंट रियलिटी चेंज होगी,
ठीक है। सो अगर आपने अपने इस तरह के कुछ कर्म करे जिसकी वजह से आपकी और आपके सामने वाले आपके जो पार्टनर की एनर्जीज चेंज होंगी, तो आप बहुत कुछ सीखोगे और हो सकता है आगे जाके ये जो रिलेशनशिप है ये रिवाइव भी हो सकता है, ठीक है। आगे जाके हो सकता है यही पर्सन वापस आपकी लाइफ में आए और तब आप दोनों की एनर्जीज इस हद तक चेंज हो चुकी हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फिट हो, ठीक है। एंड इफ़ नॉट देन आई वुड ऑल्सो से कि हर चीज़ से इंसान सीखता है, ठीक है। सो मोरालिटी का कार्ड यही बताता है कि इवन इफ दिस रिलेशनशिप ends and does not go for a long time, it does not mean that आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप कुछ ना कुछ सीखते हो हर चीज़ से, हर एक एक्सपीरियंस से, ठीक है। दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से ग्रुप 3। अगर ये रीडिंग आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट हुई है, अगर आप कनेक्टेड फील कर पाए हो इस रीडिंग से, तो मेक श्योर करना कि एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, इसके बारे में और ज़्यादा आगे जानना चाहते हो, तो मेरा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मुझे ईमेल कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। अगर आप और किसी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच ग्रुप 3 for watching this reading and I will see you in some other video on some other topic, ठीक है। Thank you so much, take care and bye.